तो हमारा टॉपिक है सुसाइड। सुसाइड बेसिकली क्या है, हम इसको मानते आ रहे हैं अभी तक कि एक इंडिविजुअल फिनोमेना हो, जहाँ इंडिविजुअल जो है किसी कारण से अपने आप की डेथ का कारण बन जाता है। सुसाइड बेसिकली एक ऐसा एक्ट होता है जहाँ इंडिविजुअल की अपने किसी एक्शन से उसकी जान चली जाए, उसे हम कहते हैं सुसाइड। इस चीज़ को समझाने के लिए इमाम दुरकईम ने क्या करा हुआ है कि बाकी सारे वेरिएबल्स को उन्हें स्टडी करा हुआ है कि सुसाइड के लिए बाकी वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल की साइकोलॉजी, वो कहाँ पे रहता है, टेम्परेचर कैसा है, रिलीजन क्या फॉलो करता है, वो किस रीजन का है, इन सब चीज़ों को इमाम दुरकईम ने बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करा है कि सुसाइड में इन सारे फैक्टर्स का क्या रिलेशनशिप है। देखिए, आप सुन लें जितना आप सुन पाते हैं। मैं एक रिकॉर्ड करके, इस ऑडियो को रिकॉर्ड करके ये आपके ग्रुप में डाल दूंगा उसके बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की कोई दिक्कत है। तो जितना समझ पाते हैं उतना समझ लीजिए, बाकी बाद में आप ऑडियो भी एक बार सुन लेना उसको, ठीक है। सो दिस सुसाइड जो एक इंडिविजुअल फिनोमिना है, जो काफ़ी हद तक लोगों ने समझा कि इंडिविजुअल के अपने एक्शंस होते हैं, उसका अपने कोई हो सकता मानसिकता ऐसी हो, ऐसी कोई साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो, उस कारण से उसने अपनी जान ली। लेकिन इमाम दुरकईम के कॉन्टेक्स्ट में अलग ये है कि वो कहते हैं कि सुसाइड एक सोशल फिनोमिना है, ये इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं होता है, ये सोशल फिनोमिना है। आपने उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। उनने काफ़ी सारे वेरिएबल्स को स्टडी करा है, उनने इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को भी स्टडी करा है कि इंडिविजुअल की अपनी दिमागी क्या ऐसे परेशानियां हो सकती हैं जिस कारण से सुसाइड करे वो। उनने देखा कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। उनने फिर देखा कि टेम्परेचर का कोई रिलेशनशिप है क्या है। उन्हें देखा, मैं कहा आपको कि मैं आपका इसको रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा, आप थोड़ा सब्र रखें, जितना आप सुन पा रहे हैं आप सुने। तो उनने देखा कि क्या टेम्परेचर कोई इसका कारण है, कि टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा होने से क्या लोग सुसाइड करते हैं, क्या लोग किसी खास रीजन के ज़्यादा सुसाइड करते हैं, क्या किसी खास रीजन के लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो उन्हें काफ़ी सारे वेरिएबल्स को स्टडी करा हुआ है। फाइनली ही सेड कि सुसाइड जो है एक सोशल फिनोमिना है। समाज में फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, समाज में ऐसी ताकत है जिससे वो लोगों को इंटीग्रेट करता है और रेगुलेट करता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही वेरिएबल्स के ज़रिए इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ जुड़ता है। समाज के ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे लॉज या ऐसे मॉरल्स हो सकते हैं जिससे हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है समाज से बहुत जुड़ा हुआ फील करे या बिल्कुल अलग फील करे, या समाज किस तरीके से कंट्रोल करता है। वन इज़ योर रिलेशनशिप विद सोसाइटी एंड द अदर इज़ हाउ सोसाइटी कंट्रोल्स यू। दोनों चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं तो सुसाइड जो है अलग अलग किस्म का होता है। द वेरिएबल्स आर इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। इंटीग्रेशन क्या है, वो आपका रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, एक ग्रुप के साथ, कि आप क्या मानते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी आपके लिए या ग्रुप आपके लिए। सोसाइटी मीन्स ग्रुप, फैमिली हो सकती है, आपके लोग हो सकते हैं, आपका गांव हो सकता है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके दिमाग में उसके लिए क्या धारणा है। दूसरी चीज़ कि आप कितना फील करते हो कि आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है समाज के साथ। This is your relationship with the society called integration. The other is how society imposes their rules, laws, morals, values upon you. That is social control. किस तरीके से समाज आपको कंट्रोल करता है, that is called regulation. ठीक है। रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन के ज़रिए समाज हो सकता है कि बहुत कंट्रोल करे या बिल्कुल कंट्रोल नहीं करे। समाज के ऐसे लॉज हैं कि आपको ये जो कस्टम है ये फॉलो करना है, ये रीत जो है आपने चलानी है, आपने बाहर नहीं जाना, आपने खाना पीना यहाँ पे नहीं, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस तरीके से समाज आपको रेगुलेट कर सकता है या बिल्कुल कंट्रोल ना करे, या कहे कि आपकी जो मर्ज़ी है, मन मर्जी है वो करो। तो दोनों चीज़ों के कम होने से या ज़्यादा होने से सुसाइड्स होते हैं। सुसाइड अब क्या है, डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी एक एक्ट ऐसा जो इंडिविजुअल खुद करे जिससे उसकी जान जाती है, दैट इज़ सुसाइड। आई देन सेड टू यू कि सोसाइटी के दो फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन ज़्यादा होती है या कम होती है, उन्हें कहें दो सुसाइड्स हैं। इंटीग्रेशन ज़्यादा होती है सोसाइटी में अगर, यानी अगर इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के साथ ज़्यादा इंटीग्रेटेड फील करता है, उस वक्त सुसाइड जिसे जो होता है उसे कहते हैं हम अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, अल्ट्रुइज्म का फिनोमेना, सेल्फ सेक्रीफाइस का फिनोमेना।
जहाँ आप अपनी इच्छाओं को मार के दूसरे को सुख देते हो, दूसरे के लिए अपनी जान दे देते हो। दैट इज़ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसको समझाने के लिए इमानुएल डुर्कheim हमारे कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, जैसे सती प्रथा थी हमारे समाज में बहुत पहले चल रही थी, जो इस वक्त तो अब इलीगल है, बैंड है। सती प्रथा में क्या है कि एक स्त्री, एक लेडी जो है ग्रुप के लिए, ग्रुप की जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए अपनी जान दे दिया करती थी। यानी वो एक जलती हुई उस चखा पे अपने आप को फेंक देगी जिससे उसकी जान चली जाएगी। वो उसका एक्ट है, वो सुसाइड है, लेकिन सोसाइटी के वैल्यूज़ के लिए वो अपनी हत्या कर लेती है। दूसरा एक और, जैसे एक सोल्जर जो फाइट करता है, पुलिस वाला जो फाइट करता है एक ग्रुप के लिए, वो बॉर्डर में खड़ा हुआ है, एक समाज के लिए वो बॉर्डर में खड़ा हुआ है कि उसके लोग कहीं उसके लोगों को दुश्मन देश के लोग, दुश्मन देश के सिपाही जो हैं वो उनकी हत्या न कर लें। इस कारण से वो उनके साथ लड़ के अपनी जान भी कई बार दे देता है। दैट इज़ एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। कि सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं वो इस प्रकार की वैल्यूज़ हैं कि जिस तरीके जिससे एक इंडिविजुअल जो है समाज से इंटीग्रेटेड फील करता है इस लेवल तक कि वो पूरे समाज के भले के लिए अपनी जान दे सकता है। दैट इज़ अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। दूसरा इसी में आता है ईगोइस्टिक सुसाइड, जहाँ पे ग्रुप का कंट्रोल, यानी ग्रुप से जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल कम है। ईगोइस्टिक, ईगो इज़ इंपॉर्टेंट, मी इज़ इंपॉर्टेंट, आई डो नॉट केयर अबाउट द सोसाइटी, आई डोंट केयर अबाउट द फैमिली, फ्रेंड्स, बाकी चीज़ों के लिए मैं क्या मानता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। उस कारण से क्या होता है कि जो मैं का फिनोमिना है, जो मैं का फिनोमिना, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है बिल्कुल भी इंटीग्रेटेड फील नहीं करता है समाज के साथ, कि समाज में मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसी का हूँ ही नहीं, वो भी इस प्रकार की एक साइकोलॉजिकल कंडीशंस प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल में, जिससे उसकी हरकतों से वो अपनी जान ले सकता है। देखिए, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल के लिए कि मेरा कौन है, या मैं किसका हूँ, क्या मेरी वैल्यू है समाज में, क्या मैं कुछ माने रखता हूँ किसी इंसान के लिए। और किसी इंसान को जब ये लगे कि मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है समाज में, मैं बिल्कुल अलग फील करता हूँ, मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ बिल्कुल भी फील नहीं करता हूँ समाज के साथ, तो भी इंसान ऐसे कुछ काम कर लेगा जिससे उसकी जान जा सकती है। दैट इज़ ईगोइस्टिक सुसाइड। ठीक है, जहाँ सोशल ग्रुप जो है बहुत वीक हो जाता है, सोशल ग्रुप के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत वीक हो जाता है, दैट बिकम्स ईगोइस्टिक सुसाइड। द अदर फॉर्म जो रेगुलेशन के बेस पे है वो कहते हैं एनोमिक एंड फैटलिस्टिक सुसाइड। अगर समाज में कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी समाज अगर अपने इंडिविजुअल्स समाज बनता ही इंडिविजुअल्स के कलेक्शन से है, उनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं तो समाज बनता है। अब समाज अपने इंडिविजुअल्स पे कंट्रोल भी एक्सर्ट करता है, सोसाइटी जो है अपने इंडिविजुअल्स पे, अपने मेंबर्स पे कंट्रोल भी एक्सर्ट करता है। वो कम करता है, ज़्यादा करता है, अगर बहुत ज़्यादा करने लग जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाए कुछ इंडिविजुअल्स पे, कुछ लड़का लड़की जैसे हमारे इस एज ग्रुप के होते हैं छोटे, तो उन पे, लड़कियों पे मान लीजिए कि बहुत बंदिशें हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, इन लोगों से मिलना, इन लोगों से बात करनी है, इनसे नहीं करनी है। तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि जहाँ पे कंट्रोल जो है वो एक्सेसिव हो जाता है किसी इंडिविजुअल पे, तो वो अपनी जान ले लेता है। अगेन ही सेज कि यहाँ पे सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल की डेथ के लिए, उसकी इस हरकत के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सोसाइटी जो है बहुत एक्सेसिव कंट्रोल एक्सर्ट करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। दैट इज़ फैटलिस्टिक सुसाइड, जहाँ पे रेगुलेशन बहुत बढ़ जाता है किसी भी इंडिविजुअल पे, किसी लेडी पे, किसी बच्चे पे, किसी मेंबर पे, किसी फादर, किसी भी हो सकता है। कोई एक हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन जो है अपनी कंपनी किसी बंदे पे, एक कंपनी वाला एक फैक्ट्री में किसी एक एम्प्लॉई पे इतना प्रेशर डाल देता है। ये कई बार आपने देखा होगा कि आर्मी में कुछ सुसाइड्स हो जाते हैं आजकल, क्योंकि वहाँ पे जो डिसिप्लिन का है वो एक्सेसिव डिसिप्लिन के बारे में कई बार, कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब छुट्टी पे जाना है, कब नहीं जाना है, उस कारण में। अब देखिए, इस सब में भी इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल जो है उसकी सोच, क्योंकि ये सब जो बाहर की चीज़ें हैं जो उस पर आ रही हैं, हर बंदा सुसाइड नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट, बट डुर्कheim सेज कि सोसाइटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सोसाइटी इज़ मोर पावरफुल, जो ऐसा एक सिस्टम प्रोड्यूस करती है जिससे कुछ लोग जो हो सकता है कि अलग साइकोलॉजी के हों, अलग माइंडसेट के हों, वो ऐसी हरकत कर लें। सो ऐसा हो सकता है कि जिस एक ग्रुप में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो, रेगुलेशन कैन बी इन फैमिली, कैन बी एनी अदर इंस्टीट्यूशन, कैन बी एनी कंपनी, कैन बी एनी स्कूल, कॉलेज, है ना, किसी फैक्ट्री में, किसी सेटअप में, जहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल पे इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि वो
तंग आके परेशान होके अपनी जान ले ले, या फिर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो। कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होने का मतलब क्या है कि आपको कोई पूछ ही नहीं रहा आप कहाँ जा रहे हो, तो यू कैन डू मैनी थिंग्स। आप ड्रग्स कर सकते हो, आप ऐसी हरकतें कर सकते हो, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। पहले देखो एनामिक इगोइस्टिक में क्या था कि आप फील कर रहे हो कि आपका रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ, ग्रुप के साथ बिल्कुल कम है ही नहीं रिलेशनशिप। इस केस में क्या है कि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं आ रहा है। पहले में क्या था कि आपकी तरफ से कोई बॉन्ड नहीं है ऊपर की तरफ। अब इस केस में एनॉमिक सोसाइटी में क्या है कि एनॉमी है, नॉर्मलेसनेस है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग जिनको बहुत पैसा मिल जाता है, दैट बिकम्स अगेन एनॉमी, या बिल्कुल भी नहीं है, वो भी एनॉमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर एक आम इंसान को आप करोड़ रुपए दे दो ना, एक इंसान जो एक किसान है या एक मजदूर है, उसको अगर करोड़ रुपए मिल जाएं तो वो ऐसा कुछ कर लेगा कि उसकी जान चली जाएगी। कई सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जिनको एकदम से अगर उनके पास वेल्थ आ जाती है तो देखे ना डिसाइड कि हमने करना क्या है, कुछ ऐसे काम करने लग जाएंगे जिससे उनकी जान जा सकती है। यानी जब बिल्कुल भी एक नॉर्मलेसनेस आ जाएगी, जब कोई रेगुलेशन नहीं रहेगी, आपके ऊपर कोई पावर नहीं रहेगी कि जो आपको कंट्रोल कर सकती है, जो आपको सही गलत की परिभाषा बताए कि सही क्या है गलत क्या है। यू हैव नो कंट्रोल ओवर। ऐसे होता है ना कि वो लड़का जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है उसका, इसलिए ऐसे करता है, वो इसलिए नशे करना शुरू हो गया क्योंकि पूछने वाला ही नहीं कोई घर में, अकेला बंदा है। तो इस कारण ये जो है ना, ये कारण। अब सुसाइड का मतलब ये नहीं कि एकदम से वो जान ले ले। सुसाइड ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऐसी हरकत जो लॉन्ग टर्म में हो जिससे आपकी जान में चले जाए। तो आप जब बात कर रहे हो सुसाइड की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमाइल डुर्कheim, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि सुसाइड ही सेज इज ए सोशल फिनोमिना, इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना। Social forces are responsible for the individual's actions which lead to this act called suicide. समझ रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं पता कि आपको सब सुनाई दिया, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं आपके ग्रुप में इसको डाल दूंगा जो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हुआ है। एक चीज़ याद रखें आप, इमाइल डुर्कheim में जब आप सुसाइड की बात करते हैं तो इमाइल डुर्कheim व्हेन ही ट्राइड टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सुसाइड, उनने सुसाइड रेट्स को स्टडी करा हुआ है। ठीक है, उनका मतलब है एक समाज का। मतलब आप देखें कि सुसाइड में वो मानते हैं कि कोई ग्रुप जो है वहाँ पे सुसाइड ज़्यादा क्यों हो रहा है, किसी ग्रुप में सुसाइड क्यों कम हो रहा है, किसी कंट्री में सुसाइड क्यों ज़्यादा होता है। जैसे उन्हें देखा ये जो क्रिश्चियनिटी में है वहाँ पे दो सेक्ट्स रहते हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। उन्हें देखा कैथोलिक्स जो हैं वो कम सुसाइड करते हैं, प्रोटेस्टेंट्स में ज़्यादा जो है वो सुसाइड रेट पाया गया है। अब इनको स्टडी करने के लिए, या फिर उन्हें देखा कि गर्मी में सुसाइड रेट ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है, उन्हें इन बहुत सारे फैक्टर्स को देखा हुआ है। फिर इनको रिलेशन, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्या इनका रिलेशनशिप एक लार्जर सोशल स्ट्रक्चर के साथ है। तो उन्हें देखा कि सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ पर्सन विच लीड्स टू सुसाइड। यहाँ पे इन्होंने सोशल सर्कमस्टांसेस के साथ साथ कलेक्टिव कॉन्शियस जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एक बिलीफ सिस्टम जो सोसाइटी में प्रिवेल करता है वो सुसाइड करवाता है। जहाँ मैंने कहा आपको कि सुसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन और रेगुलेशन 4 किस्म के हैं। वन वाज अल्ट्रुइस्टिक हाई इंटीग्रेशन, एगोइस्टिक लव इंटीग्रेशन। रेगुलेशन हाई हो तो फैटलिस्टिक, रेगुलेशन बिल्कुल कम हो तो एनॉमिक सुसाइड। तो उन्हें सुसाइड रेट्स को स्टडी करा है। इनने कई सारे फैक्टर्स को, जो मैंने कहा, इंडिविजुअल, साइकोलॉजीज, टेम्परेचर, रीजन, इनको भी देखने की कोशिश करी है। और फाइनली ही सेज कि नो, वी कैन नॉट से दैट सुसाइड इज एन इंडिविजुअल फिनोमिना, सुसाइड इज अ सोशल फिनोमिना। समाज की फोर्सेस हैं जो इंडिविजुअल को फोर्स करती हैं सुसाइड करने के लिए। ठीक है, हाँ, आप सुन लें इस वीडियो को, इस ऑडियो को, तो और आपने जो नोट्स में दिए हैं आपको साथ में उसको पढ़ भी लें तो आपको समझ आ जाएगा।